हेलो स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियो में एक्शन एट्रीब्यूट को मैंने लगाया था पर इसकी वैल्यू नहीं डाली थी। चलिए आज इसकी वैल्यू डालते हैं। इसकी वैल्यू हम डालेंगे यूज़र डॉट पी एच पी। ये असल में आपकी सर्वर फाइल होगी, वो किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है, तो आपको उस हिसाब से अपने डालना होगा। ठीक है, ये आपकी सर्वर फाइल पे जाएगा। एक्शन हमेशा सर्वर फाइल एट्रीब्यूट होना चाहिए, पर अभी हमने क्योंकि बनाया ही नहीं है तो इसे चलो खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा आता है मेथड, कि आप अपना डाटा कैसे भेजना चाहते हैं, सिक्योर तरीके से या अनसिक्योर तरीके से। इन मेथड्स का नाम है गेट, GET, ऐसा मेथड गेट या मेथड पोस्ट। मैं मेथड गेट आपको एक बार दिखाता हूँ क्या होता है उससे। सेव किया, लेट्स बैक। मैंने सिलेक्ट किया मेल, ईमेल है हमारा मैं कोई फेक ईमेल डाल देता हूँ, मैं अपना डाल रखा है। @gmail.com। फोन 8860110956 मत लगा देना, मेरा फ़ोन नंबर है। ओके, पासवर्ड 12345678। कमेंट छोड़ो यार, ऐसे ये कुछ भी कर दो। अब दबाइए सबमिट। देखिए क्या हुआ है ऊपर। S=on। यहाँ एक चीज़ आपको ये करनी होती है, कि सभी को नेम टैग्स देने होते हैं फॉर्म भरने से पहले। एक चीज़ आपने नोटिस की कि हमने एक एड्रेस का भी डाला था, वो दिख ही नहीं रहा। चलिए उसे करेक्ट करते हैं। एडिटर, ओके, ये एड्रेस लाइन थी। फॉर्म एक्शन गेट, मेथड गेट। हाँ, ये एक मिस्टेक हुई थी, मैंने फॉर्म क्लोज नहीं किया। देखिए मैंने फॉर्म टैग क्लोज नहीं किया था। ओके, अभी क्लोज है, इसलिए आपको एड्रेस लाइन का कलर नहीं दिख रहा, पहले ये येलो हो रखा था। ओके, आपको ऐसे सही से क्लोज करना है। नीचे फॉर्म ऐसे क्लोज हुआ है, इसके बाद आपके टैग्स हैं और उन्हें सही से प्रॉपर क्लोजिंग देनी है, वरना फिर कुछ अलग ही दिखेगा। अब आप सब, आपको जैसे यहाँ मैंने नेम दिया ना इन्हें दोनों को, ऐसा और ऐसा, तो आपको भी इन्हें नेम्स देने हैं। जैसे कि इसे मैं नेम दूंगा ईमेल, इसे दूंगा मैं इस इनपुट को नेम एड्रेस।
AEE एड्रेस, ओके, नेम एड्रेस ऐसे। आइए अब अगले टैग्स को नेम देते हैं। सबके नेम होने चाहिए जितने भी इनको टैब आक बनना होगा टैब, ताकि उनको ये नेम भी आपका जो डाटा है वो कैसे पता चलेगा कि वो ईमेल है, पासवर्ड है, फ़ोन है, तो वो नेम से पता चलेगा सर्वर को। ये नेम इक्वल डाटा ऐसे करके जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। पास, मैंने पासवर्ड के लिए पास नेम यूज़ किया हुआ है क्योंकि पासवर्ड थोड़ा लंबा हो जाता है। ओके, टेक्स्ट एरिया के लिए भी चलिए नेम डाल देते हैं। नेम बराबर कमेंट्स, ओके। इनपुट टाइप सबमिट में आपको नेम नहीं मत डाल देना भाई गलती से भी, ठीक है। वो फिर एरर जनरेट होगा क्योंकि यार सबमिट बटन थोड़ी है कोई डाटा दे रहा है, वो तो सबमिट कर रहा है। आइए प्रोजेक्ट एक्सपांड HTML खुला, एड्रेस लाइन 1 f मेल ईमेल फोन ये डाल दो, क्लियर फॉर्म, डबल 8860110955, पासवर्ड 1234, कमेंट ये लो भाई, सबमिट किया। अब देखिए आपको पूरा एक लाइन सी आ गई है। चलिए इस लाइन को पढ़ते हैं। पहले पहले आपका फाइल का नाम आया हुआ है, सर्वर्स में आपकी वेबसाइट का नाम आएगा जब आप सर्वर यूज़ करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, प्रोजेक्ट 1.html के बाद एक क्वेश्चन मार्क है। एड्रेस बराबर है एंड एस बराबर ऑन एंड ईमेल बराबर FDHC %40 यहाँ पे एट द रेट के लिए यूज़ हुआ है क्योंकि एंड हैज़ 40 को है ना, यहाँ पे यूज़ नहीं होता, यहाँ पे परसेंट यूज़ होता है। यहाँ पे %20 अगर लिखा हो कहीं तो वो वाइट स्पेस होगा, ये URLs में होता है। gmail.com एंड फोन इज दिस एंड पास इज दिस, कमेंट इज दिस। अब एक बात सोचो, मान लो किसी को ये डाटा मिल गया तो कितना खतरनाक है ना, कितना अनसेफ है यूज़र के लिए। पासवर्ड वगैरह सब उसे यहीं मिल जाएगा। तो इसीलिए हम दूसरी रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं, मेथड पोस्ट। आइए पोस्ट मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें आपको सारे कैपिटल डालने हैं। चलिए गूगल का ये सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। पासवर्ड है सबमिट कीजिए। देखिए नाम ही कुछ नहीं आ रहा था, इसका ये मतलब नहीं है सेंड नहीं हुआ, वो सेंड हुआ है पर आपको दिखेगा नहीं, ये थोड़ा सिक्योर वे में सेंड जाता है।
गेट के ऊपर डाटा लिमिट है कि आप इतना ही डाटा भेज सकते हो। गेट मेथड थोड़ा फास्ट होता है, जल्दी पहुंच जाता है। पोस्ट मेथड आप बहुत ज़्यादा डाटा भेज सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इस पर। ठीक है, पोस्ट मेथड सिक्योर डाटा के लिए यूज़ होता है, और गेट मेथड अनसिक्योर डाटा के लिए, मतलब जिसकी मतलब ऐसे डाटा के लिए जिसकी किसी को पास मतलब मिल भी गया तो कोई खास घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे कि यार आपको अगर किसी को नाम पता चल गया तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पब्लिकली वैसी अवेलेबल है, वो डाटा रिलीज हो रहा है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। एक बार फिर मेथड गेट करके देखते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगा अभी। हमने नेम एस डाल दिया है, ओके। ओके, मैं आपको कुछ दिखा, मैंने फीमेल सेलेक्ट मेल सेलेक्ट किया, सबमिट। आपको दिखेगा ये एस का वैल्यू ऑन आया हुआ है। आइए फीमेल सेलेक्ट करते हैं, ये डालते हैं, और सबमिट। सेम ऑन ही आया हुआ है, दोनों का कोई वैल्यू ही डिफरेंट नहीं आ रहा, तो कैसे पता चलेगा। और मेल फीमेल आना चाहिए, असल में इसके लिए वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। हमें फिर एस के सामने वैल्यू और लगानी होगी, वैल्यू मेल। अगर आप किसी और इनपुट टाइप में ये वैल्यू रख देंगे तो पहले से ही उसमें वैल्यू आएगा। ओके, वैल्यू मेल। नेक्स्ट का वैल्यू फीमेल। सेव, चलते हैं, करते हैं इस फॉर्म, मेल सेलेक्ट हुआ है, सबमिट। देखिए इसका वैल्यू मेल आ रहा है, जब आप फीमेल लगाएंगे तो फीमेल आएगा। ओके, एक टैग, कुछ टैग्स और होते हैं, प्लेस होल्डर टैग। जैसे कि मैं यहाँ लगाता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है कि इनपुट टैग जैसे आपको दिख रहे सारे खाली पड़े हैं, है ना, लेकिन अगर उनके बीच में हिंट दे रखा हो कि यहाँ पे ये चीज़ डालनी है तो अच्छा लगेगा। प्लेस होल्डर इंटो एड्रेस। कीबोर्ड है ये, ओके।
आइए देखते हैं क्या है। इंटर एड्रेस, ये प्लेस ऑर्डर देखिए। ओके, अब कल हम सीखेंगे CSS, ताकि हम इस फॉर्म को स्टाइल कर सकें, और एक API, ताकि हम गूगल साइन इन, फेसबुक साइन इन भी लगा सके। तो कल के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।